सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 2.5, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट x+4 इंटू x+10, राइट। तो फर्स्ट में हम लोग पहले आइडेंटिटी पर्टिकुलरली यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी, राइट। तो यूजिंग आइडेंटिटी में हम लोग यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिए गए वैसे ही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जैसे कि x प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू a, देन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू b, राइट। तो इस तरीके से अब ये जो आइडेंटिटी है उसका यहाँ पर अगर सॉल्यूशन लिखे तो वहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी, राइट, इनटू एक्स प्लस ए बी, राइट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो एज ए रिज़ल्ट अब हम लोग हमारी जो मेन इक्वेशन है उसमें इस वैल्यू को रखेंगे। तो x प्लस 4 एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो लिखेंगे तो x प्लस 10, राइट। हमारे पास ये दो ब्रैकेट है। अब इन दोनों ब्रैकेट का सॉल्यूशन आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, देन प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 10, राइट। तो 4 प्लस 10 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू x, राइट। देन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू 10, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन फॉर्म होगी। और एज ए रिज़ल्ट अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस फिर 14x, ये हमारा सेकेंड टर्म होगा, एंड देन लास्ट टर्म 4 इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, राइट। तो इस तरीके से आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग कोई भी फैक्टर्स का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, सेकेंड सम। तो सेकेंड समेशन में हमारे पास है x प्लस 8 एंड x माइनस 10, राइट। यहाँ पर हम लोग सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, राइट। तो अगेन यूजिंग आइडेंटिटी, और वो जो आइडेंटिटी है वो पहली क्वेश्चन में हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की सेम वही है। ब्रैकेट में यहाँ पर अगेन x प्लस कॉन्स्टेंट a, देन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस यहाँ पर b आएगा, राइट। x प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो अगर लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में दोनों का यहाँ पर समेशन, तो a प्लस बी एंड कॉमन x होगा, राइट। देन थर्ड जो टर्म है उसमें दोनों कांस्टेंट टर्म का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो a इंटू बी। और सिमिलरली सेम चीज़ हम लोग हमारे इक्वेशन के लिए अगर अप्लाई करवाएं तो पहला जो फॉर्म है, पहला जो ब्रैकेट है वो लिखेंगे x प्लस 8 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 10, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 10 ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करवाए तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर, राइट, देन प्लस, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस 10, क्योंकि वो माइनस वैल्यू है तो यहाँ पर आएगा माइनस 10, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन x कॉमन, राइट, एंड प्लस जो लास्ट टर्म है उसमें मल्टीप्लिकेशन आता है तो ब्रैकेट में 8 इंटू, अब जो 10 है वो साइन के साथ है यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट्स। अब इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर लिखेंगे तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। देन सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में -2, राइट, क्योंकि 8 - 2 -2 होगा इंटू एक्स, एंड देन यहाँ पर प्लस
ब्रैकेट में -80, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म -2 इंटू एक्स, एंड देन थर्ड टर्म -80। तो इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो थर्ड का आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो थर्ड में हमें यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो यूजिंग दी सेम आइडेंटिटी, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो ही सेम एज इट इज़ फॉर्म में है, तो यूजिंग आइडेंटिटी, और वो भी सेम होगी ब्रैकेट में, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस ए, राइट, फर्स्ट ब्रैकेट होगा, एंड सेकेंड ब्रैकेट अगेन x प्लस बी। एज यूजल इन दोनों ब्रैकेट्स का हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो पहले फर्स्ट एक्स स्क्वायर मिलेगा, देन सेकेंड टर्म में यहाँ पर दोनों कांस्टेंट टर्म का समेशन, तो a प्लस बी ब्रैकेट x, एंड देन लास्ट जो टर्म है वहाँ पर दोनों कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी। अब हमारी जो इक्वेशन है उसमें हम लोग ये सेम चीज़ अप्लाई करवाएं, तो पहला जो ब्रैकेट है वो है 3x प्लस 4, राइट, एंड जो दूसरा ब्रैकेट है वो है हमारे पास 3x माइनस 5, राइट। अब सिमिलर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो पहले 3x होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट, क्योंकि दो बार मल्टीप्लिकेशन होगा, देन प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस, अब यहाँ पर 5 पहले से ही माइनस है तो -5 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड x कॉमन, देन लास्ट टर्म लिखेंगे तो ब्रैकेट में 4 इंटू ब्रैकेट में -5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट्स। ओके, अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इज इक्वल टू पहली टर्म आएगी 9 इंटू एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पर प्लस -1, क्योंकि 4 - 5 -1 होगा, -1 इंटू एक्स, एंड देन लास्ट टर्म यहाँ पर आएगा प्लस ब्रैकेट में -20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 9 इंटू एक्स स्क्वायर, देन -x, देन लास्ट टर्म -20, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 4 - 5 है, राइट, तो 4 - 5 इंटू यहाँ पर 3 भी मल्टीप्लिकेशन में, अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण यहाँ पर जो हमारा सेकेंड टर्म है यहाँ पर आएगा -3x, राइट, तो -1 इंटू 3 -3, तो इसीलिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9x² -3x -20। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज़ के सहारे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर इक्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, तो जो इक्वेशन है, राइट, उसके हिसाब से यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो यूजिंग द आइडेंटिटी, राइट, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ब्रैकेट में a प्लस बी, एंड अनदर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में ये वो a माइनस बी, राइट। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन एज आइडेंटिटी हमें मिल रहा है a², राइट, माइनस b², राइट। तो सिमिलर इक्वेशन में ये चीज़ हम लोग अप्लाई करें, तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे y² प्लस 3/2, तो y² प्लस 3/2, एंड देन ब्रैकेट में y² माइनस 3/2, राइट। तो इस तरीके से दो ब्रैकेट्स यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर
एज अ आइडेंटिटी यूज़ करने से यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म जो मिलेगा वो वाई स्क्वायर ऑफ स्क्वायर होगा एंड माइनस यहाँ पर भी 3/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, राइट, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर y⁴ मिलेगा एंड माइनस सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा 9/4, राइट। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, तो फिफ्थ में अगेन हम लोग पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यूजिंग द आइडेंटिटी, यहाँ पर अगेन ब्रैकेट्स में a+b एंड सेकेंड ब्रैकेट a-b, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा a² - b², राइट। ओके, अब हमारी जो इक्वेशन है वो सेम पर्टिकुलर आइडेंटिटी में यूज़ करेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगा 3 - 2 × x, राइट, एंड सेकेंड ब्रैकेट 3 + 2 × x, राइट। तो दोनों ब्रैकेट्स रेडी हो गए। तो एज ए आइडेंटिटी अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड देन माइनस लिख के सेकेंड टर्म का भी यहाँ पर स्क्वायर लिखना है, तो 2x होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3² मतलब कि 9 - 4 × x², राइट। तो इस तरीके से पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज़ करके हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करना है, हमें इवेल्युएट करना है पर्टिकुलर इक्वेशन के फॉर्म में, राइट, जो भी हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़ चुके हैं उसके फॉर्म में। तो पहला यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दो वैल्यूज़ दी गई है, जैसे कि 103 × 107, राइट। तो इसका हमें यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पर 100 + 3, राइट, एंड देन इन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आएगा 100 + 7, राइट। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले जो फर्स्ट टर्म है उसमें 100², राइट, क्योंकि पहले की जो दोनों टर्म है उसमें 100 है, तो 100² प्लस सेकेंड टर्म में 3 + 7, और यहाँ पर जो कॉमन टर्म है वो होगा 100, तो यहाँ पर आएगा × 100, एंड यहाँ पर थर्ड टर्म यहाँ पर लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में तो 3 × 7, राइट। तो 3 × 7 ये हमारा लास्ट टर्म है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है, राइट, वो है x + a एंड x + b। सो एज ए रिजल्ट x² + a + b × x + ab, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर पहले मुझे 10,000 मिलेगा। देन सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म यहाँ पर है 10 × 100, राइट, एंड देन थर्ड टर्म यहाँ पर हमें मिलेगा 21। तो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10,000 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1000 + 21, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर जो फाइनल आंसर है हमारा वो हो जाएगा 11021, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें अगेन 95 × 96 दिया गया है। तो 95 × 96, राइट। अब इसको अगेन फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो
पहला जो ब्रैकेट है वो हो जाएगा 100 माइनस 5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड जो दूसरा ब्रैकेट है वहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, राइट। तो दोनों में ही फर्स्ट जो 100 है वो कॉमन है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर इज इक्वल टू लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म यहाँ पर कॉमन, तो 100 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। देन प्लस बिगर ब्रैकेट, अब यहाँ पर -5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। देन प्लस -4, ब्रैकेट कंप्लीट, बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट्स, राइट, इनटू 100, राइट, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 100। एंड देन लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म में यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में -5, राइट, इनटू -4 करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट एंड बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट्स। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखे तो पहले अगेन 10,000, देन यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में -9, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, एंड देन इनटू 100, अगेन ब्रैकेट कंप्लीट। देन जो लास्ट टर्म है वो लिखेंगे तो -5 इंटू -4 प्लस 20 आएगा, राइट। तो इज इक्वल टू 10,000, देन -900, देन प्लस 20। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा आंसर होगा 9120, राइट, 9120 हमारा फाइनल आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है 104 इंटू 96। तो 104 इंटू 96, तो एज अ रिज़ल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट में 100 प्लस 4, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड जो सेकंड ब्रैकेट है वो होगा 100 माइनस 4, राइट। अब यहाँ पर एज यूजुअल जो आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करते आए हैं वही आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, 100 स्क्वायर, राइट, 100 स्क्वायर। देन सेकेंड टर्म प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है 4, प्लस यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में -4, देन ब्रैकेट कंप्लीट, बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट्स, राइट। अब इनटू मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर अगेन 100, एंड जो लास्ट टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ब्रैकेट में 4 इनटू द ब्रैकेट -4, ब्रैकेट कंप्लीट एंड बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट्स, ओके। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो आएगा वो हो जाएगा 10,000, राइट, देन प्लस, अब यहाँ पर 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 ज़ीरो हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म ज़ीरो हो गया। एंड जो लास्ट टर्म है वो 16 मिलेगा, तो यहाँ पर -16 होगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 10,000 माइनस 16 बचा। तो 10,000 माइनस 16 अगर उसका आंसर हम लोग लिखें तो 9984 आएगा, राइट। तो इस तरीके से आइडेंटिटी के यूसेज से हम लोग बेसिकली ये जो फार्मूलाज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट हम लोग अब यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, तो वी हैव इक्वेशन विच इज़ 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर बेसिकली जो 9x स्क्वायर है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स होल स्क्वायर, जिससे कि 9x स्क्वायर ही हमें मिलेगा, राइट। देन सेकेंड टर्म तो वो हम लोग यहाँ पर रीराइट कर सकते हैं 2 इंटू पहली टर्म 3x
ब्रैकेट कंप्लीट एंड वाई, राइट, एंड प्लस जो लास्ट टर्म है उसको हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में वाई होल स्क्वायर, राइट, ओके। अब इज इक्वल टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो 3x प्लस इजीली हम लोग y लिख सकते हैं होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, अगर वो लिखे तो यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट, देन प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से दोनों ब्रैकेट को हम लोग सेम मैनर में लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेकेंड ब्रैकेट 3 इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो दोनों ब्रैकेट्स इस तरीके से हम लोग ये रेडी कर सकते हैं। उसके बाद अगली इक्वेशन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन जो हमें दी गई है उसके हिसाब से we have 4y square minus 4y प्लस 1, राइट, ओके। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रीराइट करें तो इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर, देन माइनस 2 इंटू वाई, उसके बाद यहाँ पर 1 भी आ जाएगा ब्रैकेट में क्योंकि लास्ट टर्म हमारा 1 है और जो लास्ट टर्म है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने से भी आंसर हमें 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर लिखेंगे तो इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग रीराइट करें तो 2 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की उसका मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिकली ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, एंड ब्रैकेट कंप्लीट। सो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्म में है तो ब्रैकेट्स को 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, सेम ब्रैकेट को 2y माइनस 1, राइट, एंड अनदर ब्रैकेट 2 इंटू वाई माइनस 1। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, राइट। तो जो थर्ड इक्वेशन है उसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर वी हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब इसको अगर हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखे तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में y अपॉन 10 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, सो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू पहला टर्म ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड टर्म यहाँ पर ब्रैकेट में ए माइनस बी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो इस तरीके से हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे एंड एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपॉन 10 ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेकेंड ब्रैकेट इज ऑफ एडिशन, तो एक्स
प्लस वाई अपॉन 10, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़, राइट। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट। जो आइडेंटिटीज़ सूटेबल है उसके हिसाब से, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले जो हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, राइट, तो वी हैव बेसिकली एक इक्वेशन है हमारे पास, जनरलाइज्ड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट। पूरी जनरलाइज्ड इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो अगर लिखे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देन प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस थर्ड टर्म जेड स्क्वायर, right, and then next term is of plus 2 into x into y, then second term plus 2 into y into z, and then third term plus 2 into z into x, right। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर देयरफॉर जो हमारी इक्वेशन है उस फॉर्म में लिखे तो ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड, राइट, एंड होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर हम लोग जो हमारी आइडेंटिटी है उसके हिसाब से लिखे तो फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट, देन प्लस सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारे ब्रैकेट में 2 इंटू वाई होल स्क्वायर, एंड जो हमारा थर्ड टर्म है यहाँ पर प्लस लिखेंगे वो है हमारा 4 इंटू जेड होल स्क्वायर, राइट। ओके, अब उसके बाद प्लस यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगा 2 इंटू ब्रैकेट एक्स इंटू ब्रैकेट 2y, राइट, देन सेकेंड टर्म तो प्लस 2 इंटू 2y, राइट, वो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में 4z, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, एंड जो लास्ट टर्म है वो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर पहले आएगा 4 इंटू जेड, राइट, एंड देन इंटू ब्रैकेट में x, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर रीराइट करूँगा, राइट, तो दैट इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर x रेज टू 2, देन प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर, then third term plus 16 into z square, then plus 4 into x into y, then plus 16 into y into z, then plus यहाँ पर लास्ट टर्म आएगा 8 इंटू जेड इंटू एक्स, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन मिला हमें, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में अगेन हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यूजिंग जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी, अगेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो इज इक्वल टू, पहले आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू y into z, right, and then plus
टू इंटू जेड इंटू एक्स। तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो हमारी इक्वेशन है 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट। तो इज इक्वल टू जो हमारा फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा यहाँ पर ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स होल स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पर आएगा माइनस वाई स्क्वायर, राइट। एंड जो थर्ड टर्म है यहाँ पर आएगा प्लस ब्रैकेट में जेड स्क्वायर, राइट। अब अगले टर्म के लिए यहाँ पर प्लस 2 इंटू 2x देन माइनस वाई, राइट। उसके बाद सेकेंड टर्म आएगा यहाँ पर प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, राइट। देन प्लस 2 इंटू जेड देन ब्रैकेट 2 इंटू एक्स, राइट। ओके, अब इसको हम लोग रीराइट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। देन प्लस दूसरा जो टर्म होगा वो होगा वाई स्क्वायर, देन प्लस जेड स्क्वायर, देन यहाँ पर अगला टर्म मिलेगा हमें माइनस 4xy, राइट। देन माइनस 2 इंटू वाई जेड देन प्लस 4 इंटू जेड एक्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। अब थर्ड इक्वेशन देखेंगे। थर्ड इक्वेशन में हमें यहाँ पर अगेन हम लोग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, राइट। तो थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर यूजिंग अगेन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन में ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर राइट हैंड साइड सॉल्यूशन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई देन प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड देन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो हमारी इक्वेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर लिखे तो ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स मतलब कि वो नेगेटिव में है, राइट। तो यहाँ पर नेगेटिव 2x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू यहाँ पर आएगा 2 इंटू जेड होल स्क्वायर, राइट। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें, राइट। तो सॉल्यूशन में जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें आएगा -2 इंटू एक्स होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद प्लस ब्रैकेट में 3 इंटू वाई होल स्क्वायर देन प्लस 2 इंटू जेड होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद अगला जो टर्म है वो लिखेंगे तो प्लस 2 इंटू द ब्रैकेट माइनस 2x, राइट। ब्रैकेट 3 इंटू वाई, ये सेकेंड टर्म होगा हमारा, ब्रैकेट कंप्लीट। देन अगला यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई, राइट। एंड देन 2 इंटू जेड, ब्रैकेट कंप्लीट। देन लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू 2z इंटू द ब्रैकेट
-2x, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगा। अब इसको हम लोग रीराइट करें तो इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, देन प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर, देन प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर, राइट, देन माइनस 12 इंटू एक्स इंटू वाई, देन प्लस 12 y इंटू जेड, देन माइनस 8 इंटू जेड इंटू एक्स, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशंस है वो फॉर्म होगी, राइट। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.